यहाँ एक रोचक और प्रसिद्ध घटना है जो अंतरिक्ष विज्ञान और इतिहास से जुड़ी हुई है। चंद्रमा पर मानव का पहला कदम। एक ऐतिहासिक उपलब्धि 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक घटनाओं में से एक है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर करीब 21 घंटे बिताए, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए और चंद्रमा की सतह के नमूने एकत्र किए। इस घटना ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित की और मानवता के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोले। विस्तृत जानकारी। 1. पृष्ठभूमि। अपोलो 11 नासा का एक ऐतिहासिक मिशन था जिसका मुख्य उद्देश्य मानव को पहली बार चंद्रमा की सतह पर पहुंचाना और सुरक्षित रूप से वापस पृथ्वी पर लाना था। यह मिशन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण की दौड़ के दौरान हुआ। 2. मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर मानव को उतारना और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान करना। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करना। 3. मिशन की तैयारी। अपोलो 11 मिशन से पहले नासा ने कई अन्य अपोलो मिशन किए थे जो इस मिशन की तैयारी और तकनीकी परीक्षण के लिए थे। इन मिशनों ने नासा को आवश्यक अनुभव और जानकारी प्रदान की। 4. अंतरिक्ष यान और चालक दल। नील आर्मस्ट्रांग, कमांडर, एडविन बज एल्ड्रिन, लूनर मॉड्यूल पायलट, माइकल कॉलिंस, कमांड मॉड्यूल पायलट। 5. महत्वपूर्ण क्षण। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा और कहा, यह मानव के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। उन्होंने और एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अमेरिकी ध्वज फहराया और कई वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए। 6. वैज्ञानिक योगदान। अपोलो 11 मिशन के दौरान एकत्र किए गए नमूनों और डेटा ने चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के भूगोल और उसकी सतह के बारे में अधिक समझने में मदद की। 7. मिशन की विरासत। अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित की और कई अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इस मिशन की सफलता ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए नए रास्ते खोले। चंद्रमा पर मानव का पहला कदम न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, बल्कि यह मानवता की अन्वेषण की भावना का प्रतीक भी है। इसने यह साबित किया कि समर्पण, तकनीकी प्रगति और साहस के साथ मानवता असंभव को भी संभव बना सकती है। यह सच है कि 1969 में तकनीकी साधन और कंप्यूटर आज की तुलना में बहुत अधिक प्रारंभिक अवस्था में थे, लेकिन अपोलो 11 मिशन की सफलता में कई महत्वपूर्ण कारक शामिल थे। यहाँ कुछ प्रमुख कारक दिए जा रहे हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक मिशन को संभव बनाया। 1. मैन्युअल गणना और विशेषज्ञता। अपोलो मिशन के समय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने गणनाओं के लिए मैन्युअल और एनालॉग विधियों का उपयोग किया। उस समय की गणनाएं बहुत जटिल और समयलेवा थीं, लेकिन नासा के पास असाधारण रूप से प्रतिभाशाली गणितज्ञ और इंजीनियर थे जो इसे संभाल सकते थे। 2. प्रारंभिक कंप्यूटर तकनीक। हालांकि आधुनिक मानकों के अनुसार कंप्यूटर बहुत सीमित थे, फिर भी अपोलो 11 मिशन में प्राथमिक कंप्यूटरों का उपयोग किया गया था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC ने मिशन के दौरान नेविगेशन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कंप्यूटर बहुत छोटे और सरल थे, लेकिन उन्होंने आवश्यक गणनाएं और नियंत्रण प्रदान किए। 3. मानव विशेषज्ञता और ट्रेनिंग। मिशन के हर सदस्य को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न परिदृश्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया था और वे उच्चतम स्तर की तैयारी में थे। नासा ने प्रत्येक संभावित समस्या का समाधान खोजने के लिए विस्तृत योजना बनाई थी। 4. टीम वर्क और समर्पण। अपोलो 11 मिशन की सफलता का एक बड़ा हिस्सा टीम वर्क और समर्पण पर निर्भर था। नासा, सरकारी एजेंसियां और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग था। हर व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 5. दृढ़ राजनीतिक संकल्प। इस मिशन के पीछे अमेरिका का मजबूत राजनीतिक संकल्प था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में घोषणा की थी
कि दशक के अंत तक अमेरिका चंद्रमा पर मानव को उतारेगा। इस राजनीतिक संकल्प ने संसाधनों और समर्थन को प्रेरित किया। 6. कठोर परीक्षण और तैयारी। अपोलो मिशन से पहले नासा ने कठोर परीक्षण और अभ्यास किए थे। प्रत्येक प्रणाली और प्रक्रिया को गहनता से परखा गया और परीक्षण किया गया ताकि कोई गलती न हो। 7. साधारण लेकिन प्रभावी तकनीक। यद्यपि तकनीक सरल थी, लेकिन उसे बेहद प्रभावी बनाया गया था। मिशन की सभी प्रक्रियाएं और उपकरण अत्यधिक विश्वसनीय और सुरक्षित थे। चंद्रमा पर मानव को उतारने का अपोलो 11 मिशन उस समय की तकनीकी क्षमताओं, विशेषज्ञता, समर्पण और सही समय पर सही निर्णयों का परिणाम था। आज के समय में भी चंद्रमा पर जाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी जटिल तकनीकी, वित्तीय और मानवीय चुनौतियां हैं। लेकिन अपोलो 11 ने यह दिखा दिया कि प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और सहयोग से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले भी कई यान चंद्रमा पर भेजे गए थे। यहां उन प्रमुख यानों और मिशनों का विवरण दिया गया है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चंद्रमा पर कदम रखने से पहले चंद्रमा पर भेजे गए थे। 1. लूना प्रोग्राम, सोवियत संघ। सोवियत संघ ने 1959 में लूना 1 इंच के साथ चंद्रमा के लिए पहला मानव रहित मिशन शुरू किया। लूना प्रोग्राम के तहत कई यान चंद्रमा पर भेजे गए। लूना 2, 1959। यह पहला मानव निर्मित यान था जो चंद्रमा की सतह से टकराया। लूना 3, 1959। इसने चंद्रमा के अब तक अज्ञात दूर के हिस्से की तस्वीरें ली। लूना 9, 1966। यह पहला यान था जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और तस्वीरें भेजी। लूना 10, 1966। यह पहला यान था जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 2. रेंजर प्रोग्राम, अमेरिका। नासा का रेंजर प्रोग्राम 1960 के दशक की शुरुआत में चंद्रमा पर भेजे गए मानव रहित मिशनों का एक श्रृंखला था। रेंजर 4, 1962। यह चंद्रमा की सतह से टकराने वाला पहला अमेरिकी यान था। रेंजर 7, 1964। इसने चंद्रमा की सतह की उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें भेजी। 3. सर्वेयर प्रोग्राम, अमेरिका। सर्वेयर प्रोग्राम के तहत नासा ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उद्देश्य से कई मिशन भेजे। सर्वेयर 1, 1966। यह पहला अमेरिकी यान था जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया। सर्वेयर 3, 1967। इसने चंद्रमा की सतह से सैंपल एकत्र किए और उसके गुणों का अध्ययन किया। E4, लूनर ऑर्बिटर प्रोग्राम, अमेरिका। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने चंद्रमा की कक्षा में यान भेजे ताकि वे चंद्रमा की सतह की मैपिंग कर सकें। लूनर ऑर्बिटर 1, 1966। इसने चंद्रमा की सतह की विस्तृत तस्वीरें लीं और संभावित लैंडिंग साइट्स की पहचान की। लूनर ऑर्बिटर 2, 1966। इसने और भी ज्यादा विस्तृत तस्वीरें लीं और चंद्रमा की सतह की मैपिंग की। इन सभी मिशनों ने अपोलो 11 मिशन के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी प्रदान की, जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को 1969 में चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की। ये मिशन चंद्रमा की सतह की समझ को गहरा करने और भविष्य के मानवयुक्त मिशनों के लिए सुरक्षित लैंडिंग साइट्स की पहचान करने में महत्वपूर्ण थे। सोवियत संघ ने सबसे पहले चंद्रमा पर यान उतारा था। उनका लूना 2 इंचेस यानी 13 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह से टकराया, जो किसी मानव निर्मित यान द्वारा चंद्रमा पर उतरने का पहला सफल प्रयास था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर उतरे थे। उनसे पहले कई मानव रहित यान चंद्रमा पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखने से पहले चंद्रमा पर कुल 20 मानव रहित यान उतारे गए थे, सोवियत और अमेरिकी मिशनों को मिलाकर। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। उन्हें चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 4 दिन लगे। उनके बाद कौन चांद पर गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के बाद अगले मानव मिशन अपोलो 12 था। इस मिशन के तहत चार्ल्स पीट कॉनराड और एलन बीन ने 19 नवंबर 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा। अब तक कुल 6 मानव मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरे हैं। अपोलो 11, 1969,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। अपोलो 12, 1969। चार्ल्स कॉनराड और एलन बीन, अपोलो 14, 1971। एलन शेपर्ड और एडगर मिशेल, अपोलो 15, 1971। डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन, अपोलो 16, 1972। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक, अपोलो 17, 1972। यूजीन सरनन और हैरिसन श्मिट। आज भी चंद्रमा पर जाना आसान क्यों नहीं है? चंद्रमा पर जाना आज भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई जटिलताएं और चुनौतियां हैं। तकनीकी चुनौतियां। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना और सुरक्षित रूप से वापस आना कठिन है। वित्तीय चुनौतियां। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने में अत्यधिक वित्तीय लागत आती है। एक मिशन की कुल लागत अरबों डॉलर हो सकती है, जो कई देशों के लिए बड़ी चुनौती है। मानवीय चुनौतियां। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है। चंद्रमा की सतह पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पर्याप्त जीवन समर्थन प्रणालियां उपलब्ध होनी चाहिए। वैज्ञानिक चुनौतियां। चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने और सैंपल एकत्र करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चुनौतियां। अंतरिक्ष यान में पर्याप्त ईंधन, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री ले जाना मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष, चंद्रमा पर मानव मिशन की योजना और क्रियान्वयन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें अत्यधिक तैयारी, योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि अपोलो मिशन ने यह साबित किया कि चंद्रमा पर जाना संभव है, फिर भी इसमें शामिल जटिलताएं और खर्च आज भी इसे एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।